प्लीज़ गो फॉर दैट। अभी आई थिंक अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है हमारे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आयुषी। तो आज है 11 सितंबर और अभी मैं तुरंत पढ़ के उठी हूँ। रात के बज रहे हैं आई थिंक, हाँ 2 बज रहे हैं। और मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँगा, फिर कल से मेरा सेम रूटीन हो जाएगा। कॉलेज से हूँ यहाँ, क्योंकि 10 से 4 मेरी क्लासेस चलती हैं, तो उस टाइम में मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पाती। फिर घर आने के बाद रूम पे आने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं वो मैं करती हूँ। उसके बाद खाना वाना बना के अगेन मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मुझे आजकल थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो का आज का टॉपिक है कि कहाँ से मैंने क्लासेस ली। बेस्ट क्लासेस फॉर सीएमए इंटरमीडिएट मैं बोथ ग्रुप के लिए बताने जा रही हूँ, सिर्फ एक सिंगल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे 4 सब्जेक्ट है। पहले बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। तो सबसे पहले ना लॉ के लिए मैं आपको एक ही टीचर को रेकमेंड करूँगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख लो या फिर अभी के वीडियोस देख लो। मैं सिर्फ आपको बोलूँगी ना, लॉ को एक तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरी आ रही है ना कि लॉ को पढ़ना क्यों है, कैसे है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो बना के पूरा अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको देख लोगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अब दूसरी बात आते हैं कि लॉ को किससे पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ गो फॉर अर्जुन छाबड़ा सर। उनकी आपको ना ऐसे रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे। उनके लेक्चर को आप सिर्फ फॉलो करो। वो ऐसे 25 से 75 क्वेश्चन निकाल के आपको देते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। तो प्लीज़ गो फॉर दैट। अभी आई थिंक अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है हमारे सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। अभी 1-2 मंथ के बाद वो तुरंत स्टार्ट कर देंगे हमारा रिवीजन बैच, उसके लिए जाओ। और अगर अपनी लॉ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अभी से उनके पुराने भी जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करो। और उस टाइम वो PDF प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप उसको निकलवा के रख लो और उससे ही पढ़ाई करो, ठीक है। उनकी नोट्स को आप प्रिंट आउट करा लो और सिर्फ उसी को रिवीजन करो। मैं लॉ में जितने भी आज तक पहले मेरे 45 आते थे जो मैंने पहले ग्रुप की क्लासेस ली थी, अब मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैंने उनसे क्लासेस नहीं ली हैं। मैं सिर्फ उनके लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स पढ़ती हूँ और वो भी बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना मैं आपको 2 से 4 सर बता देती हूँ, जिनके आपको अगर आपने क्लासेस नहीं ली है तो आप फ्री में भी उनसे पढ़ सकते हो। और उन सर के ये भी होंगे ना, उनके रिवीजन लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले संतोष सर, उनके कुछ रिवीजन लेक्चर्स हैं जैसे NPO, सिंगल एंट्री, इनके सारे 1-2 घंटे के रिवीजन लेक्चर पढ़े हुए हैं। उनका एक और सबसे अच्छी बात है ना कि उनके 10 से 12 घंटे के ना मैराथन पढ़े हुए हैं, जिनमें वो एक समराइज वे में आपको पूरा सा वो जो हमारा उसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, या फिर जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, उसको रिवीजन करा देते हैं। तो वो जरूर देखिएगा, ठीक। दूसरा अविनाश संचेती, नवीन क्लासेस, ठीक है। तीसरा अविनाश संचेती सर, सबका नाम मैं यहाँ पे लिख दूँगी अगर मेरे से समझ में नहीं आएगा तो। नवीन क्लासेस और अभिमन्यु क्लासेस से हैं अविनाश संचेती सर, ठीक है। और चौथा मैं आपको बताऊँगी ना, जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, जो मतलब लास्ट के चैप्टर में पढ़ते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल जो भी है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी, मैं भूल रही हूँ। उसके लिए ना आप सिर्फ एक ही टीचर को पढ़ना। उनके 3 से 4 घंटे के लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे वो फ्री अवेलेबल है। वो है आकाश अग्रवाल क्लासेस के हर्ष अग्रवाल सर। उनका वो लेक्चर मैं टैग कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूँगी। प्लीज़ उसको देख लेना है। उसको एक बार देखने के बाद आपको पूरा वो अकाउंटिंग हमारे जो भी वो 16 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो भी है, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने उससे ही पढ़ा था, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट में आ जाते हैं हमारा जो टैक्सेशन है। टैक्सेशन के लिए भी मेरे पास बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगी ना फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन मेरा बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि होता है ना कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं अच्छे मार्क्स स्कोर सकते, बहुत गलत है। मैं 50 से एवं मार्क्स लाती हूँ हर बार टैक्सेशन, एंड वो सिर्फ है इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से, क्योंकि मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन में उतना कुछ समझ में नहीं आता, नहीं मैं उतने अच्छे से उसको कवर कर पाती हूँ। मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और उसका रीज़न 1 एंड ऑनली रमेश सोनी सर, उनका भी मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगी। और उनके सबके मैंने जिनके भी नाम लिए ना, उनके क्लासेस के लिंक मैं नीचे दे दूँगी। रमेश सोनी सर, उनकी इंग्लिश में लेक्चर होती हैं, ठीक है। अगर आप केरल वगैरह, तमिलनाडु वगैरह से हो तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। और उनके लेक्चर में सबसे अच्छी बात होती है ना
कि वो ना आपको एक एक पॉइंट लिंक करा देते हैं, जैसे ना कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आएगा और वो कैसे कॉन्सेप्ट लिंक होंगे, उनके में भी आपको याद करने की कोई नीड नहीं होगी, ठीक है। दूसरा आता है डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन देखो, मुझे कोई भी अच्छे टीचर ऐसे नहीं मिले जिनसे मैं पढ़ूँ मुझे समझ में आ जाए। फिर भी एक दो चैप्टर है जो उसमें मैं करके अपना पास हो जाती हूँ, जिसमें मैं विजय सर से थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ, और एक गौरव काबरा नहीं, विजय काबरा सर, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, उनका नाम भी मैं लिख दूँगी। इन दोनों लोगों से मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प लेके पढ़ लेती हूँ, और जो भी होता है डायरेक्ट टैक्सेशन मैं कर लेती हूँ, वरना मैं पूरा फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ही रखती हूँ, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मैं कोई भी पार्ट नहीं छोड़ती, ठीक है, सब मैं कवर कर लेती हूँ, ठीक है। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना गौरव काबरा सर, उनके जो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनके जो रिवीजन लेक्चर आते हैं ना, जिसमें सम्स होते हैं, सिर्फ उनके रिवीजन लेक्चर्स को फॉलो करो। और दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ना, गो फॉर रंजन पेरीवाल क्लासेस, उनके भी 8 से 10 घंटे के मैराथन वीडियोस आती हैं, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर भी रहता है, उसको सॉल्व कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो पहले ग्रुप की बात हो गई ख़त्म। अब आते हैं हम अपने सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप का सबसे पहला सब्जेक्ट है, तो सेकंड ग्रुप का पहला सब्जेक्ट है OMSM। तो सबसे पहले बता दूँ, देखो मैंने क्लासेस इसी बार परचेज़ की थी, और मैंने क्लासेस कहीं से परचेज़ नहीं किए, मैंने अपने एक दोस्त से बोरो कर लिया, क्योंकि उसका 1 ईयर का वारंटी था, मतलब जो भी 1 ईयर की वैलिडिटी थी, तो मैंने उससे ही बस बोरो कर लिया। तो उसने मुझे भी रंजन पेरीवाल क्लासेस से बहुत अच्छे से समझ में आता है, और उसमें रंजन सब पढ़ाते हैं। तो आई होप आपको भी, अगर आप भी मेरे तरह स्टूडेंट हो ना, जो साइंस या कॉमर्स से आए हो, तो उनसे आप पढ़ो, बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। गो फॉर रंजन पेरीवाल क्लासेस। तो मैं रिवीजन लेक्चर भी उन्हीं की देखती हूँ। दूसरा हुआ हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी क्लासेस मैंने रंजन पेरीवाल क्लासेस से ली है, क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छे से समझ में आता है, और इसे भी रंजन पेरीवाल क्लास सर पढ़ाते हैं, तो ये भी बहुत बेस्ट टीचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको भी रंजन पेरीवाल सर पढ़ाते हैं। हाँ देखो, मैंने जो पहले OMSM बताया ना, वो रंजन पेरीवाल सर नहीं पढ़ाते, वो एक और सर पढ़ाते हैं, जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, उनका नाम मैं यहाँ पे लिखूँगी, वो सर पढ़ाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों रंजन सर पढ़ाते हैं, और बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर होते हैं 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथे सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसकी क्लासेस अभी तक मैंने नहीं लिया, कल या परसों में मैं ले लूँगी उसको, और उसको मैं लेने का प्लान कर रही हूँ ना। नवीन क्लासेस है, नवीन क्लासेस से मैंने एक मेरे दोस्त ने पढ़ी थी ग्रुप 1 के लिए, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसने बोला हाँ पढ़ाते भी अच्छा है। मैंने भी उनकी ग्रुप 1 के लिए रिवीजन वीडियोज़ उनकी रेफ़र की थी, तो मुझे भी उनका वीडियो सही लगता है। तो अगर आपको मेरी सजेशन मानना है तो यहाँ से मैंने क्लासेस ली थी, बट हाँ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इनके सारे, सबसे पहले इनके ना पूरे आप जो डेमो लेक्चर होता है ना, उनको देख लेना, फिर ही आप कोई डिसीजन लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपकी तरफ से भी कोई सजेशन होगा तो मुझे कमेंट में टाइप करके जरूर बताना।